सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर तुमने इस सीरीज का पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, यूनफी री हो जाता है। उसे अपने लोगों से बदला भी लेना था, लेकिन अपने स्टाइल में। इसी दौरान उसे अपने फादर का ब्रेक थ्रू भी कराना था, जिसके लिए उसे एक खास पिल बनानी थी। पिल के रेयर इंग्रेडिएंट्स की तलाश उसे शाउट से मिलाती है, जहां यूनफी न सिर्फ उसके इंटरनल डैमेजेस को ठीक करने की रेमेडी बताता है, बल्कि उसे रीड भी करता है। उसकी एल्केमी स्किल्स देखकर शाउच उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना लेती है। डील ये होती है कि होने वाली इनकम का 50% यूनफी को जाएगा। शाउच उसे एडवांस के तौर पर एक क्रिस्टल रिंग भी देती है। वहीं दूसरी तरफ लेडी यू कंपटीशन की तैयारी कर रही थी कि तभी कोई पीछे से आकर उसे किडनैप कर लेता है। एपिसोड की शुरुआत में 3 दिनों बाद का सीन है। चारों तरफ जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। क्लैन के सभी एल्डर्स अपने डिसाइपल्स के साथ मौजूद हैं। कुछ एल्डर्स आपस में फुसफुसा रहे हैं। 3 साल पहले ही हेड के बेटे के मरीडियंस डैमेज हो गए थे, पता नहीं वो कैसे परफॉर्म करेगा। तभी यूनफी के फादर किन बैंक आगे आते हैं और अनाउंस करते हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये कंपटीशन हर साल की तरह फ्यूचर जनरेशन के पोटेंशियल को परखने के लिए है। जो जीतेगा उसे क्लैन का कोर डिसाइपल स्टेटस और हमारी सीक्रेट पावरफुल टेक्निक मिलेगी। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ एक फ्रेंडली मैच है, कोई भी किसी पर डेडली अटैक नहीं करेगा। जैसे ही मैच शुरू होता है, वो मोटा लड़का ये कियांग मैदान में उतरता है। आते ही वो फ्लेक्स करना शुरू कर देता है। लोग उसे देखकर कहते हैं, ये लड़का पिछले 2 सालों में बहुत एरोगेंट हो गया है, इसे सबक मिलना चाहिए। तभी ये फैन उसे चैलेंज करता है, लेकिन धूम, ये कियांग उसे एक ही किक में अरीना के बाहर फेंक देता है। सब शॉक थे। ये फैन 5th लेवल पर था, इसका मतलब ये कियांग 6th लेवल पर पहुंच चुका है। वो एक एक करके सबको मसलने लगता है। ये देखकर उसके फादर जोंगयान डेंगे हाँकने लगते हैं। भले ही मेरे बेटे में स्पेशल टैलेंट ना हो, पर वो यूनफी जैसा यूजलेस तो नहीं है। उसके तो मरीडियंस ही तबाह हो चुके हैं। ये सुनकर तियान पिंग, यूनफी के पिता, भड़क जाते हैं। जुबान संभाल के, मेरे बेटे के मरीडियंस ठीक हो चुके हैं। शायद तुम भूल गए कि उसने तुम्हारे बेटे को कैसे धूल चटाई थी। बस कुछ दिन रुको, फिर उसका प्रोग्रेस देखना। लेकिन बाकी एल्डर्स भी जोंगयान का साथ देते हैं। वो कहते हैं, तियान पिंग, तुम्हें मान लेना चाहिए कि तुम्हारा बेटा अब आगे नहीं बढ़ सकता। हम रिसोर्सेज को एक ट्रैश पर बर्बाद नहीं कर सकते। वो फ्यूचर लीडर नहीं बन सकता। मैदान में एक एल्डर चिल्लाकर कहते हैं, आज जो जीतेगा वही क्लैन का अगला लीडर बनेगा। तियान पिंग के समर्थक इसे नाइंसाफी बताते हैं, लेकिन ग्रैंड एल्डर कहते हैं, लीडर की पोजीशन मुफ्त में नहीं मिलती। अगर यूनफी में काबिलियत है तो उसे हर एंगल से खुद को साबित करना होगा। तियान पिंग लाचार महसूस करते हैं, क्योंकि बाकी एल्डर्स एक हो चुके थे। दूसरी तरफ एल्केमी रूम में यूनफी 2 प्रोफाउंड एसेंस पिल्स रिफाइन कर चुका था। वो जानता था कि उसे अकेले ही सबको हराना है। वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में सोचता है, अगर मुझे ये मैच जीतना है तो मुझे अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना होगा, हेवनली एम्परर पावर्स। वो अपनी सोल पावर को वेपन की तरह इस्तेमाल करने की रिस्की टेक्निक सोल डिवोरिंग नीडल्स की प्रैक्टिस शुरू करता है। तभी उसकी सर्वेंट हाफते हुए आती है, यंग मास्टर, बहुत बुरी खबर है, लेडी यू को किसी ने अगवा कर लिया है। यूनफी दंग रह जाता है। उधर ये कियांग के पिता के आदमी लेडी यू को टॉर्चर कर रहे हैं। वो उसे मजबूर करते हैं, सबके सामने ये कह दो कि यूनफी ने एलिक्सर्स चुराए हैं तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन लेडी यू बहादुरी से कहती है, मैं मर जाऊंगी पर अपने सीनियर ब्रदर पर झूठा इल्जाम कभी नहीं लगाऊंगी। यूनफी ये खबर सुनकर अपना फोकस खोने लगता है। दरअसल उस सर्वेंट को भेजा ही इसीलिए गया था ताकि यूनफी की कल्टीवेशन डिस्टर्ब हो सके। वो सर्वेंट जोंगयान को इशारा करती है, काम हो गया मास्टर। मैदान में जोंगयान तंज कसता है, तुम्हारा बेटा डर के भाग गया तियान पिंग, अब तुम अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठोगे। तियान पिंग अपने डिसाइपल से पूछते हैं, क्या कोई नहीं है जो मेरे बेटे के लिए स्टैंड ले सके। सब खामोश थे। ये कियांग ठहाके मारते हुए कहता है, तुम सब भी यूनफी की तरह ट्रैश हो। तभी बहुत ही कूल अंदाज में शू मैदान में एंट्री लेती है और कहती है, ये कियांग, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए,